औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, ईद गदीर अकबर 18 ज़िलहज सबसे बड़ी ईद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नहीं, मासूम का कौल है। जब पूछा गया कि ये सबसे बड़ी ईद क्यों है, हालांकि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मौजूद हैं, तो मासूम फरमाते हैं हाँ बिल्कुल ये सबसे बड़ी ईद है। ये इस तरह है जिस तरह सितारों के दरमियान चाँद जगमगा रहा हो। ये वो दिन है जब रसूल खुदा को हुक्म हुआ, ए रसूल आपने अगर ये काम ना किया तो आपने रिसालत का कोई भी काम नहीं किया, यानी कि विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार करना था, करवाना था, ऐलान करना था। ये दिन बहुत अहम तरीन दिन है हर शिया के लिए। बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं इस दिन के और आमाल भी हैं। सबसे बड़ी ईद है। और दूसरी बात, सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि इबादत और नमाज का दिन है। इस दिन इबादत करनी है, इस दिन नमाज़ें पढ़नी है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। कुछ 2 दिन पहले मैं फ़ेसबुक पर देख रहा था कि एक जगह जश्न हो रहा है पाकिस्तान में, और नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वहाँ एक गाने वाली वहाँ आके परफॉर्म करेगी और जश्न का माहौल बनाएगी। तो खुदा की लानत बरसती है उस जगह पर जहाँ तौहीन अहल बैत की जाए। ये वो दिन है जहाँ जिस दिन अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार हुआ था, मलाइका ने खुशी मनाई थी। शिया खुशी मनाएं, लेकिन खुशी इस तरह मनाएं जिस तरह आले मोहम्मद ने फरमाया है। इस दिन रोज़ा रखना बहुत बड़ा सवाब है। 18 ज़िलहज को रोज़ा रखें। उसका मासूम फरमाते हैं कि रोज़े का सवाब ऐसे है जिस तरह आपने अपनी तमाम ज़िंदगी रोज़े रखे हों। और एक और रिवायत में है कि 100 साल आपने जिस तरह रोज़े रखे हों उस तरह रोज़ा रखना, एक दिन रोज़ा रखने का सवाब है। और 100 हज व उम्रे का सवाब भी ज़िक्र किया गया है एक रोज़ा रखने से। तो बहुत बड़ी फजीलत है इस दिन रोज़ा रखने की। और इसी तरह अफ्तार करवाने की भी। जिसने एक मोमिन को अफ्तार किया उसके लिए इसी तरह है कि उसने लाखों मोमिनीन को इस दिन अफ्तार कराया, और अफ्तार का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ अफ्तारी करना, रोज़ा रखना, इस दिन का गुस्ल मुस्तहब है, गुस्ल करने का अपना सवाब है, हदिया देने का सवाब है। हदिया देने के फ़ायदे ये हैं कि आपके माल में बेपनाह इजाफ़ा होगा। बेपनाह माल में आप ये न देखें कि मैं कितना हदिया दे सकता हूँ, ये देखें कि आज के दिन मैं मोमिन को खुश करने जा रहा हूँ, विलायत अली के लिए मैं मोमिन को कुछ हदिया देने जा रहा हूँ। आपके माल में इतना इजाफ़ा हो जाएगा कि आप माला माल हो जाएंगे। इस दिन हदिया दें मोमिनीन को तो आप इंशाअल्लाह माला माल हो जाएंगे। दावत दें, इस दिन मोमिनीन को दावत दें। इस दिन मोमिनीन को दावत देना ऐसे है जैसे आपने अम्बिया और सालिहीन को दावत दी है। यानी नबी आपके दस्तरखान पर आए हैं। एक मोमिन जब आपके दस्तरखान पर आएगा 18 ज़िलहज को, इस तरह है कि आपने तमाम अम्बिया को दावत दी है और आपकी दावत पर अम्बिया तशरीफ़ ले आए हैं। तज़यीन व आराइश का सवाब है। बनना सवरना, ये वो वाहिद ईद है मोमिनीन जिस पर मासूमीन खुद फरमा रहे हैं कि खुद तैयार हों, बच्चों को तैयार कराएं। इस दिन अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अतर लगाएं, बच्चों को तैयार करें, ज़ेब व आराइश करें। इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इस एक दिन आप अच्छा जब तैयारी करेंगे, खुद अपने आप को तैयार करें, लेकिन इस तैयारी से अल्लाह की ज़ात इतनी खुश होगी कि आपके तमाम गुनाह माफ़ कर देगी। गुस्ल करना मुस्तहब है। गुस्ल करना इस दिन मुस्तहब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। और गुस्ल की नीयत भी है कि मैं गुस्ल करता हूँ गदीर के दिन का कुर्बतन इल्लल्लाह, और गुस्ल करें। और इस दिन अहम तरीन चीज़ एक और ये है कि जब आप इस दिन मोमिनीन को मिलें तो एक जुमला कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें विलाय अली पर रखा और बाकी रखे। ये जुमला अरबी में नहीं दोहरा सकते तो उर्दू में अपनी ज़बान में कहें। अरबी में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, ये नहीं कह सकते तो अपनी ही ज़बान में कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज के दिन हमें अहले बैत की विलायत अली की विलायत पर रखा, अली अलैहिस्सलाम की विलायत पर रखा और बाकी रखे। ज़ियारत करें। अगर आप नजफ़ में, अल्हम्दुलिल्लाह हम नजफ़ में हैं, ज़ियारत करेंगे खुद भी और मोमिनीन की नियाबत में भी।
جو نجف اشرف میں ہے امیر کائنات کی زیارت کرے، جو یہاں نہیں ہے وہ زیارت امین اللہ پڑھے، 18 کے دن زیارت امین اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہاں مومنین کی نیابت میں زیارت کریں گے۔ 2 رکعت نماز ہے 18 ذی الحج کے دن، جو اہم ترین عمل ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس کا ثواب 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کے برابر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے فقط، زوال سے کچھ دیر پہلے، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد پڑھیں گے اور اس کے بعد 1 مرتبہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی اس طرح الحمد پڑھیں گے، 10 مرتبہ سورۃ توحید قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورۃ قدر۔ ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لیں، پھر آیت الکرسی، پھر توحید، یا پہلے توحید پڑھیں پھر آیت الکرسی یا سورہ قدر۔ دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھنی ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید غدیر کی قربتاً الی اللہ، یہی نیت کافی ہے، اور اس نیت سے آپ نماز پڑھیں گے۔ یہ فرادہ ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو بعض مومنین کہتے ہیں کہ غدیر کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کو اکیلے ہی انجام دیں گے۔ اور اس دن صدقہ دیں، جتنا صدقہ دیں گے اتنا ثواب ہے۔ مومنین کو ہدیہ دیں، صدقہ دیں، مومنین کی دعوت کریں، مومنین کو افطار کرائیں۔ مومنین کا خیال اس عید پر بہت زیادہ رکھیں، کیونکہ جب ایک دوسرے کو ملیں گے، ولایت کا اقرار کریں گے، ہدیہ دیں گے، دعوت دیں گے، تو اللہ کی ذات بہت خوش ہوگی۔ اس طرح سمجھا جائے گا جس طرح آپ علی ابن ابی طالب کا ولیمہ کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے خداوند کریم ہمیں یہ خوشیاں متواتر عطا کرے، اور ہر مومن کے دکھ درد دور ہوں، اور انشاءاللہ ہر مومن دوسرے مومنین کے لیے اس دن دعاؤں میں یاد رکھے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے۔